किसने लिखा? एक ही शख्स ध्यान में आते हैं, हाथ में किताब लिए उंगली से एक और इशारा करते हुए, चश्मा लगाए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान लिखने में इनकी भूमिका सर्वोपरि है, लेकिन एक अछूत समाज से कानून मंत्री तक का सफर बड़ा ही दर्दनाक और असहनीय था। लेकिन अंबेडकर साहब में एक बात थी, उन्हें जिस काम के लिए मना किया जाता या योग्य नहीं समझा जाता था, वो उसे करके ही दम लेते थे। जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उन्होंने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वो किस तरह से स्कूल पहुंचे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से वो बहुत गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाले हिंदू महार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिस वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अपने बड़े भाई आनंद के साथ भीम महाराष्ट्र के डापोली कस्बे के स्कूल पहुंचे तो क्लास के बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। कहते डोर डांगर चलाने वाले और हाथ में लाठी पकड़ने वाले कलम क्या पकड़ेंगे। इसलिए दोनों भाई को क्लासरूम के एक कोने में जमीन पर बैठा दिया गया। दलित होने के कारण स्कूल में जब दूसरे बच्चे पानी पीते थे तो उन्हें वहां पानी पीने और बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। नीची जाति के लिए पीने का पानी और बर्तन अलग था। अगर दूसरे बर्तन को छूते तो वो अछूत हो जाता, अगर किसी को हाथ भी लगा देते तो वो अशुद्ध हो जाता। इस तरह बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। बदकिस्मती थी कि जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। ऐसे में अपनी पीड़ा कहते किससे। एक दिन हिम्मत करके भीम ने ये सारी बातें अपने पिता को बता दी। ये सब सुनते ही पिता ने दोनों का दाखिला सतारा वाले स्कूल में करवा दिया। हालांकि वहाँ भी एडमिशन इतना आसान नहीं था। जब दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी पुराने स्कूल जैसा ही हाल था। भीम को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब वो टीचर से कोई सवाल पूछते तो टीचर कहते, तुम तो अछूत हो, तुम ये सब जानकर क्या करोगे। भीम ने यहाँ का हाल अपने पिता को बताया तो इस बार पिता उन्हें अपने साथ बम्बई ले आए। बम्बई में कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि बाप बेटे को बारी बारी से सोना पड़ता। बम्बई में भीम ने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ भी वही हाल, तुम अछूत हो, देखो कहीं हमें छू ना देना। तुम पढ़कर क्या करोगे, चाहे जितना भी पढ़ लो, रहोगे तो हमारे नीचे ही। भीम इस तरह के जितने ताने सुनते, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जाती। भीम को पूरा भरोसा था कि इसी पढ़ाई से उनका आने वाला जीवन बदलेगा। साल 1907 में भीम ने मैट्रिक की परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो फर्स्ट क्लास में पास हुए। अब ताने देने वाले उन्हें हैरत से देखने लगे। भीम ने साबित कर दिया था कि लक्ष्य साफ हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्होंने 3 बार पीएचडी की। अंबेडकर के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के आगे घुटने नहीं टेके और यही कारण है कि वो लगातार आगे बढ़ते गए। अंबेडकर की कामयाबी की गूंज इतनी थी कि उनके लिए लंदन से एक फोन आया। ये फोन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाले और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश इमोन डी वलेरा का। उन्होंने ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अंबेडकर को संविधान की कमेटी में शामिल करने की बात कही। उनके काम को देखकर उन्हें संविधान की कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्तों, अंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया तो सो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका गया तो खुद विचारक बन गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का जरिया। दोस्तों, ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।